जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल है 140। 140 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो पहला सवाल है 140। 140 लिख ले रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कटाना है। तो 2, 3, 5, 7 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इनसे हम कटाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से कटाएंगे, यानी 2 से। 2 से इसको कटाएंगे तो 2 सते 14, 7 बार में कट जाएगा और ये 0 क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 70, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 3 बार कटेगा, एक इधर जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 2 5 6 10, 5 बार में कट जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कटा देंगे। 5 सते 35, 7 बार में कट जाएगा। अब ये 7 किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा। तो 7 एकम 7, ये कट गया। तो यहाँ ये जो आया है 2 2 और ये 5 और 7, इसको हमें क्या करना है, गुणे के रूप में लिख लेना है। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इस तरीके से हम गुणे के रूप में लिख लेंगे। अब इसे हमें क्या करना है, ये अभाज्य संख्या में अगर इसका पुनः गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 140 प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ 2 कितनी बार है, 1 2, 2 बार है। तो ये 2 की पावर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। गुणे 5, 5 1 है तो 5 ही रहेगा, तो 5 गुणे में लिख देंगे। 7 एक बार है तो 7 एक बार, इस तरीके से लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दूसरा सवाल है 156। 156 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 ये लिख लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे। जैसे इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, उसके रूप में व्यक्त करेंगे। तो 156 को हम कटाएंगे। 156 को सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से कटाते हैं। तो कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 सते 14, 7 बार में 14 है, एक इधर जाएगा, ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। 2 सते 14, तो बचा कितना, 1, ये हो जाएगा 16। तो 2 8 16 कट जाएगा, कितनी बार में, 78 बार में कट जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा। फिर 2 से कटा लेंगे तो 2 3 6, तो बचा इसमें कितना, 1 बचा, 1 ये 18 हो जाएगा। तो 2 9 18, तो 39 बार में कट जाएगा। अब इसको कटाएंगे, किससे कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा। अब हम अगली संख्या 3 से कटाते हैं। 3 से कटाएंगे इसको, तो 3 एकम 3 और ये 3 त्रिका 9। अब 13 क्या होगा, 13 से ही कटेगा। तो 13 एकम 13, इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम गुणे के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ 2 कितनी बार है, 1 2, तो 2 गुणे 2 लिख लेंगे। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार लिख लेंगे। 13 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार, इस तरीके से हम गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। अब इसे हमें क्या करना है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात क्या बना देना है, 2। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो ये घात यही रहेगा। 13 कितनी बार है, 1 बार, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनफल के रूप में हो गया, गुणनफल के रूप में हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है 3825। 3825 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाना है। तो आइए बनाते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है सवाल 3825। 3800 क्या है, 25। अब इसे हमें अभाज्य गुणनफल के रूप में बनाना है। तो यहाँ इसको कटाएंगे, 3825। तो हमने क्या संख्याएं लिखी थी, 2 3 5 7।
आगे और भी संख्याएं लिख सकते हैं, ये आभास संख्या है। तो हमें सबसे पहला देखना है इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? 5 है। तो ये संख्या किससे 3 या 5 से कटेगी? 2 से नहीं कटेगा, ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो ये 3 या 5 से, सबसे पहले हम 3 से कटा लेते हैं। तो 3 एकम 3, और यहाँ इसको काटेंगे 3 दूनी 6, तो इसमें बचा क्या? 6 में यानी 2 बचा, ये 22 हो गया। तो 3 सते 21, 7 बार में गया। अब बचा कितना? 21, तो ये 22 था, तो एक बचा, ये 15 हो जाएगा। 3 पचे 15, यानी 3 से काटने पे आया 1275। अब ये किससे कटेगा? 3 से ही कटेगा, तो 3 से कटा लेते हैं। तो 3 चौको 12, 4 बार में कट गया। अब ये 3 दूनी 6, एक 7 था तो एक बचा, तो ये 15 हो जाएगा। तो 3 पचे 15, तो ये हो गया। अब ये किससे कटेगा देख लेंगे, और ये 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, एक इधर जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 चौको 12, ये 5 नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 से कटाएंगे तो 5 अठे 40, 8 बार में कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 5 8 40, बचा ये 42 है, तो 2 बचेगा, तो ये 25 हो जाएगा। 5 पचा 25, तो 85 बार में कट जाएगा। अब ये किससे कटेगा? इसको कटाएंगे 5 से ही। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, इसमें बचा कितना? 3, तो हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो 5 एकम 5, तो बचा 3, तो ये हो जाएगा 3 35, तो 5 सते 35, यानी 17 बार में कट जाएगा। अब 17 काटेंगे 17 से, तो 17 एकम 17, ये कट गया। अब इसको हमें क्या करना है? आभास गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 गुणे 3 लिख लेंगे। अब 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 गुणे 5 लिख लेंगे। 17 कितनी बार है? 1 बार है, तो 1 बार लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? हम पावर के रूप में लिख लेंगे। तो 3 कितनी बार है? 1 2, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2। 5 कितनी बार? 1 2, 2 बार है, तो 5 की घात क्या हो जाएगा? 2, पावर 5 की पावर क्या हो जाएगा? 2। ये 17 है, तो वैसे ही 17 लिख देंगे, ये आंसर होगा। अब अगला देखेंगे, अगला सवाल क्या है? अगला है 5005, चौथा है 5005 को व्यक्त करना है। तो यह हम लिख ले रहे हैं। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है 5005, इसको भी हमें क्या व्यक्त करना है? आभास गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 5005 ये लिख ले रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी संख्या 2 से ये नहीं कटेगा? 5, तो 5 से ही कटेगा। तो चेक कर ले रहे हैं, 5 से कटा के 3 से कट जाएगा क्या? तो 3 से अगर कटाएंगे तो 3 से ये नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, ये 00 हम यहाँ नोट कर लेंगे। फिर 5 एकम 5। अब कौन सी संख्या से कटेगा? 5 के बाद आभास संख्या क्या है? 7। 7 से कटा के देख लेते हैं। तो 7 एकम 7, बचा कितना? 3, तो हो जाएगा 30। तो 7 चौक 28, 4 बार में कट गया। 7 चौक 28, बचा 2, तो हो गया ये 2 बचा, तो 21 हो जाएगा। कितना होगा? 21। तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, तो 143 आ गया। अब ये किससे कट जाएगा? तो ये कटेगा 11 से। तो 11 से इसको कटा लेंगे। 7 के बाद आभास संख्या क्या होगी? 11। 11 से कटाएंगे तो 11 एकम 11, बचा कितना? 3, तो ये हो जाएगा 33। 11 तिहाई 33। 13 किससे कटेगा? 13 से ही। 13 एकम 13। अब इसको हमें क्या करना है? आभास गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ 5 कितनी बार है? 1 बार लिख लेंगे। 7 कितनी बार है? 1 बार नोट करेंगे। यहाँ 11 कितनी बार है? 1 बार। 13 कितनी बार है? 1 बार। ये क्या हो गया? आभास गुणनफल के रूप में हो गया। ये आभास गुणनफल के रूप में हो गया। यही क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल क्या है? अगला है 7429 को हमें आभास गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पांचवा है 7429। पांचवा है
पांचवा करेंगे 7429। 7429 को हमें क्या किस रूप में व्यक्त करना है, तो अभाज्य गुणनफल के रूप में। तो 7429 ये लिख लेंगे। अब ये किससे कटेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ हम अभाज्य संख्याएं लिख ले रहे हैं, ठीक है। 11, 13, 17, 19 ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब फिर उसके बाद 23 आ जाता है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो इनसे हमें कटाना है। तो 2 से ये कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा क्या, 3 दूनी 6 और यहाँ 1 चला जाएगा, 3 चौको 12, 3 सते 21 नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 इकाई अंक 5 है ही नहीं है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा क्या, 7 कम 7 42 ये नहीं कटेगा। 7 से 11 से काट के देखेंगे तो 11 से भी क्या होगा, नहीं कटेगा। 13 से कटा के चेक करेंगे, 13 से कटेगा। 13 पचाई 65, 65 बचा कितना 9, यानी 13 सते 91 बचा कितना 1, 19 नहीं कटेगा 13 से। 17 से कटा के चेक करेंगे, 17 से काटेंगे तो 17 से इसको काटेंगे तो 17 चौको कितना होगा 68 हो जाएगा। 17 चौको 68 है, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे। 17 चौको यानी कितनी बार गया, 4 बार। 68 हो गया तो इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, तो 1 इधर ले लेंगे तो कितना होगा 14, 14 में से 8 6। अब अगली संख्या नोट करेंगे 62 यानी 2, तो ये हो जाएगा 62। अब 17 तिया 51, 3 बार गया, 3 बार यहाँ लिख लेंगे, 51 आया। यहाँ से घटा लेंगे तो आ जाएगा 11। अब हम 9 को नोट कर देंगे तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119, 17 सत्ते 119, तो ये हो जाएगा 7 बार। अब ये किससे कटेगा, ये 19 से कटा के चेक कर ले। 17 से नहीं कटेगा, 19 से कटाएंगे। 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, तो ये 43 है, 38 घटेगा कितना होगा, 1 इधर ले लेंगे। 13, 13 में से 8 जाएगा 5, 7 हो जाएगा यानी 57। 38 19 दूनी 38 हुई, 19 तिरिक 57, 3 बार यानी 23 बार में कट गया। अब इसको हम 23 से काटेंगे तो 23 से कम 23 ये हो गया। अब ये कट गया है। अब इसको हमें अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लेना है। तो 17 गुणे 19 गुणे क्या हो जाएगा 23, यही होगा आंसर।